नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 अप्रैल और दिन मंगलवार है। आज के दिन उन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। हम जानेंगे कि आज सीएम सम्राट चौधरी का क्या कुछ एक्टिविटी है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो कल बैठक किए थे, बीते दिन जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ, अनंत सिंह का बयान शराबबंदी पे क्या आया, इन तमाम चीज़ों पे, मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर फ्लोर टेस्ट हो, इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो आलोक, सबसे पहले हम जानते हैं सम्राट चौधरी के बारे में। बिहार के मुखिया हैं। नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफ़ी सक्रिय हैं। महिलाओं को जो आरक्षण मिलना था देश की संसद में जी, वो नहीं मिल पाया। हाँ। बिल पारित नहीं हो पाया, बिल गिर गया। और इसके विरोध में कैसे महिला मोर्चा के साथ सम्राट चौधरी ने पटना में प्रदर्शन में भाग लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, बिहार के लोगों को बताया। तेजस्वी यादव की बहन सांसद बने, हाँ। अखिलेश यादव की पत्नी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी की बहन बन जाए, लेकिन आम महिला को नहीं बनना चाहिए। यही विपक्ष की मानसिकता है। सम्राट चौधरी ने बताया है, काफी सक्रिय हैं। जनता दरबार जो लगता था सीएम का 4 kg में, वहां जितने भी लोग आ रहे हैं, हवाई चप्पल वाले हों या महंगे कपड़े वाले हों, सभी तरह के लोग हैं। रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, तो सभी लोगों से मिल रहे हैं, अलग से मिल रहे हैं, की समस्या भी सुनते हैं। अगर आप कागज लेकर कोई आवेदन लेकर गए हैं तो उस आवेदन को भी लेते हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी सम्राट चौधरी से मिलना चाह रहे हैं, आम लोग जिनके जेब में कलम भी ना हो, जिनके तन पर सिर्फ गंजी हो, लुंगी पहने हो, चप्पल पहने हो, वो भी लोग सम्राट चौधरी के दरबार में पहुंच जा रहे हैं, जनता दरबार में, और वहां वो उनसे मिलते हैं। 100% सुबह हुई है, सम्राट चौधरी पटना में हैं, तो लोगों से मिलेंगे। जो उनके दरवाजे पर गए हैं, बिना मिले नहीं आ सकते हैं। बैठने की व्यवस्था, अच्छे एसी कमरे बने हुए हैं, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, हाँ, पानी की व्यवस्था सब की रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुलाकात ये सम्राट चौधरी की बात है। और मेहनत कर रहे हैं, संगठन के लोगों को भी जोड़ रहे हैं, संगठन को और मजबूत भी करेंगे। बीजेपी के क्योंकि नेता हैं, आपने देखा कैसे परशुराम मेले का, भगवान परशुराम के नाम से जो मेला लगता है मोकामा में, उसका शुभारंभ भी किया और विश्वास दिलाया कि सभी के लिए काम करेंगे, करते भी हैं। देखिए, पूर्व राज्यपाल से मिलने चले गए थे, गंगा प्रसाद जी से, आरएसएस के हैं, वो भी कोर लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो सभी संगठन के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, सभी से मिलाकर चल रहे हैं और लोगों को उम्मीद है। आगे वादा भी किया है सम्राट चौधरी ने, भविष्य में देखना है क्या क्या करते हैं, भविष्य में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बात तो हम करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। बिहार में एक सवाल है, क्योंकि सरकार बन गई, सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया, आज 1 सप्ताह हो गया। हाँ, आज 1 सप्ताह, आज ही के दिन उन्होंने शपथ लिया था। जी जी जी, आज 1 सप्ताह हो गया। तो 1 सप्ताह हो गया, 15 तारीख को लिया था जी, आज हो गया है तारीख 21 तारीख। नहीं, माफ कीजिए, कल 1 सप्ताह होगा जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, 15 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी, 14 को विश्वास मत हासिल हुआ था, 15 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी जी। हाँ, कल के दिन, बुधवार के दिन, माफ कीजिएगा, सॉरी, मतलब लगभग 1 सप्ताह होने को है। और सभी के दिमाग में चल रहा है कि सीएम तो हो गए सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम हो गए विजेंद्र प्रसाद और विजय चौधरी, दोनों हो गए, दोनों को जेट सैनिक की सुरक्षा भी मिल गई, निशांत कुमार को भी जेट सैनिक की सुरक्षा मिल गई, और नीतीश कुमार को भी जेट प्लस सैनिक की सुरक्षा मिल गई। क्या ठीक है, नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा है कि बिहार में रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? तो जो हमारी जानकारी है, 29 अप्रैल के बाद, कभी भी 29 अप्रैल के बाद और 5 मई से पहले, 29 अप्रैल के बाद और 5 मई से पहले, क्योंकि बंगाल चुनाव सभी बीजेपी के तरफ निश्चिंत हो जाएंगे जी जी। बस बीजेपी की ही लिस्ट आनी है, क्योंकि जेडीयू की लिस्ट तो लगभग बनकर तैयार है। ठीक है, विभागों पर भी जेडीयू बीजेपी के नेता बैठकर बात करेंगे, किनको कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि अभी जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसे फुल एंड फाइनल मत मानिए, उसे फाइनल मत मान के चलिए। तो उस पर भी बातें होंगी, तो 29 के बाद बात होगी। बात होने में क्या समय लगता है? 1-1.5 दिन लगेगा समय, और बस मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को भेज देंगे राजभवन, लोक भवन, और फिर शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में तो बड़ा कार्यक्रम होगा, तो फिर गांधी मैदान में होगा जी जी, नहीं तो फिर राजभवन में, लोक भवन में होगा। तो लेकिन हाँ, 29 अप्रैल के बाद 5 मई से पहले, 29 अप्रैल के बाद और 5 मई से पहले ये तिथि निर्धारित की गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, कैबिनेट विस्तार से पहले फ्लोर टेस्ट भी होना है 24 अप्रैल को। हाँ। आपने बताया था, खबर बताया था जी, 24 अप्रैल को विधानसभा में देखना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा भी है, सारी बातों का जवाब देंगे।
कहा जा रहा है कि बिहार का खजाना खाली हो गया है, हाँ। बिहार में पैसा ही नहीं है, ठेकेदार कंगाल हो गए हैं, सम्राट चौधरी को चुनौती है, सम्राट चौधरी की चुनौती भी है, हम सभी बातें कही जा रही हैं। और बिहार की वस्तुस्थिति क्या है, सम्राट चौधरी का विजन क्या है, वो 24 अप्रैल को यानी कि शुक्रवार के दिन वो बिहार की जनता को बताएंगे। सामने में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी होंगे, जो आरोप प्रत्यारोप भी होगा, वाद विवाद होगा, और सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे। विश्वास मत हासिल भी करना है सरकार को, तो विश्वास मत तो हासिल हो ही जाएगा। अब तो 2024 वाला तो कोई खेल होना नहीं है, तो 202 है एनडीए, 202 है एनडीए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत हो ही नहीं है। लेकिन हाँ, उस दिन जो बातें रखी जाएंगी सभी नेताओं की ओर से, पार्टी के नेताओं की ओर से, वो अहम बातें होंगी और वो देखना होगा। सम्राट चौधरी जो बातें रखेंगे वो भी देखना होगा। और जेडीयू की बात आपने, जेडीयू पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने आवास पर कल एक नए मार्ग में कल बैठक की जेडीयू नेताओं की, और सभी नेताओं ने हाथ उठाकर, विधानमंडल के सभी साथियों ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया, वही चुनेंगे विधायक दल का नेता कौन होगा। अच्छा। तो जो भी विधायक दल के नेता होंगे नीतीश कुमार को ही चुनना है, सभी ने उनको अधिकृत कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार भी अब बिहार का दौरा करेंगे, बिहार भ्रमण करेंगे, बिहार घूमेंगे, जो काम उन्होंने किया है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है, जाएंगे, इच्छा है, बड़े नेता हैं इंडिया के, बड़े निशांत कुमार की भी चर्चा है, निशांत कुमार भी बिहार दौरा करेंगे, ये बात भी सही है। अब देखिए निशांत कुमार जाएंगे, क्या उनका प्लान कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों साथ साथ घूमेंगे तो फिर और बड़ी खबर हो जाएगी, ये बहुत बड़ी खबर हो, फिर बड़ी खबर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार घूमेंगे, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और जहां तक बात निशांत कुमार की, तो मीटिंग में निशांत कुमार को लेकर कोई बात नहीं हुई, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, फिलहाल अभी वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये बात भी तय मानी जा रही है। और नीतीश कुमार की नीतियों की बात है, देखिए पिछले दिनों उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी, और सम्राट चौधरी उन्हें अपना अभिभावक तुल्य भी मानते हैं, आशीर्वाद भी लिया, बैठकर कुछ समझा भी। नीतीश कुमार क्योंकि अभिभावक की तरह गाइड करते रहेंगे। अच्छा है, नए अभी आए हैं सम्राट चौधरी, अनुभव है उनके पास, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, कई ऐसे मुख्यमंत्री बदनाम भी हुए हैं, नीतीश कुमार तक बदनाम क्यों नहीं हुए, भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप लगा नहीं, छटाक भी नहीं लगा, तो कैसे शासन चलाया जाता है, कुछ अनुभव तो सम्राट चौधरी जरूर उनसे लेंगे। नीतीश कुमार अपना अनुभव साझा भी करेंगे, ताकि बिहार में अच्छे से एनडीए की सरकार चल सके। इसके अलावा बात कर लेते हैं शराबबंदी पे, क्योंकि शराबबंदी जो है इन दिनों नई सरकार में खूब चर्चा में है। देखिए शराबबंदी को लेकर के अगर हम कहें, जमीनी हकीकत क्या है, शराबबंदी कानून बिहार में अभी खत्म नहीं होने वाला है जी। जो लोग इंतजार में थे कि सम्राट चौधरी के आते ही, नीतीश कुमार के हटते ही बीजेपी ने शराबबंदी चालू कर दी, नहीं, जो भी सरकार आएंगे, नीतीश कुमार ऐसे हटेंगे तो शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाएगी और शराब चालू हो जाएंगे, तो वो मायूस हो जाए। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। शराबबंदी कानून बिहार में खत्म नहीं होना है जी। तो शराबबंदी कानून अभी खत्म नहीं होना है। लेकिन जहां तक बात है, देखिए अब नेताओं की, माधव आनंद ने कहा, आरएलएम के विधायक कहता है, हाँ ठीक है, जीतनराम मांझी ने कहा लोग पीते हैं, अनंत सिंह ने भी कहा शराब चालू करना चाहिए, मांग है। अब ये नेता भी क्यों कह रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं गलत इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच भी देखिए, एक गिलास में आधा गिलास पानी है तो किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, आधा गिलास खाली दिखता है, अपने अपने देखने का नजरिया है, उनका देखना भी क्या है। ये बात तो हकीकत है कि बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन शराब लोगों तक पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत क्या है, बात किसी से छुपी नहीं है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो जहरीली शराब से इतनी मौतें कैसे हुई, क्यों अभी भी खेप की खेप ट्रक के जो है, ट्रकों का खेप जो है पकड़ा जा रहा है, तो जब पकड़े जा रहे हैं तो बहुत सारे ट्रक छूट भी जाते होंगे, मतलब बहुत सारे ट्रक निशाने पर नहीं आते होंगे बिहार में, तो वो शराब तो घर घर तक पहुंच रहे होंगे जिन्हें चाहिए, जो लाभ लेना चाहते हैं जी। तो हकीकत ये है, इस बात को जानते हैं। और शराबबंदी कानून से बिहार को राजस्व का घाटा भी हो रहा है, हाँ, ये भी सही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस बात को माना था। पिछले दिनों ही जो उनकी मुलाकात हुई, हमारे साथ भी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को माना कि 25,000 करोड़ का राजस्व का घाटा है, लेकिन अब 10 साल का पीरियड भी चुका है, उतना हमने एफडी कर रखा है, अच्छा उतना पैसा है। सरकार होता है ना कि जैसे अभी तुरंत कोई फैसला लेंगे जी, कल से मान ली हमारे आपके ऑफिस का टाइमिंग चेंज होगा, तो थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जब 1-1.5 महीना हो जाएगा तो फिर आदत पड़ जाएगी। फिर हम लोग अब तो 10 साल हो गया, तो सरकार को उसके राजस्व से कोई उससे उम्मीद ही नहीं है, तो फिर कहां से जाएगा। इसलिए शराबबंदी अभी तो रहेगी। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी कोई चीज है, सुप्रीम कोर्ट, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, अब वहीं से कोई स्ट्रिक्ट आदेश हो जाए, निरस्त कर दे, फिर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ होना नहीं है। शराबबंदी, अभी जो पीने के शौकीन लोग हैं वो इस बात को भूल जाएं, अभी शराबबंदी कानून
खत्म नहीं होने वाली है बिहार में। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि टीआरई विज्ञापन जल्द आ जाएगा, विज्ञापन जल्द आ जाएगा, इसी हफ्ते आ जाने की उम्मीद है जी। इसी हफ्ते विज्ञापन जारी हो जाने की उम्मीद है। बीपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया, देखिए पहले तो कहा गया, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने जो लिखा, मामले का उद्भेदन किया तो कहा गया कि फेक है, बीपीएससी ने कहा भ्रामक है। अब सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नहीं सही है, उस पर एक्शन लिया गया है, एसआईटी का गठन किया गया जी। अब बीपीएससी तो क्या, देखिए बीपीएससी कभी कोई कहता है अपने घर के दही को खट्टा कहता है? बिल्कुल नहीं। बीपीएससी कभी कहेगी कि इतना खराब परफॉर्मेंस है या इतनी दिक्कत हो रही है, हमारी परीक्षाएं गलत हो रही है, लीक कहीं पेपर हो जा रहा है, तो ठीक है, होता है। गलती स्वीकार करना ये बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी है, उसको ठीक कर लेना, इसको कामयाबी कहेंगे, इसको आगे बढ़ना। जैसे देखिए, हम बीपीएससी की बात हम छोड़ के अभी हम बीएससी की बात करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कितने पेपर लीक होते थे, ठीक है, जो भी कितनी घटना, टॉपर घोटाला बिहार में हुआ, बीएससी भी कितना कलंकित हुआ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। आनंद किशोर आए, आनंद किशोर ने कैसे प्लेटफॉर्म को ठीक किया, उस काजल की कोठरी में गए हुए बीएससीबी को निकाल कर आज अवार्ड दिलवाया। देश में सबसे अच्छा कोई बोर्ड है तो बिहार बोर्ड है एजुकेशन के मामले में, सबसे समय पर एग्जाम, निष्पक्ष एग्जाम और कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाती है, और सबसे पहले समय से, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी मिस्टेक के, सबसे पहले रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करती है। तो गलती स्वीकार की, आनंद किशोर को जब जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने माना कि हाँ ये गलतियां है, उसको सुधारी, नियमों को कड़ा किया। और सम्राट चौधरी का भी मॉडल वही है। सम्राट चौधरी भी जहां गलती हो मानते हैं कि हाँ वो गलती हो रही है, नियमों को कड़ा करेंगे, लोगों को भले इससे परेशानी हो, लेकिन ये बेहतर भविष्य होगा बिहार के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देंगे। पटना में उनका भी कार्यक्रम होना है, जो महिला आरक्षण के खिलाफ विरोधी नेताओं ने जो अपनी बातें रखी, उसके खिलाफ वो भी सड़कों पर उतरेंगे, आरएलएन पार्टी भी उतरेगी और प्रदर्शन होगा, ये सभी बातें होंगी पटना में। और विपक्षी नेताओं के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा भी आग उगलेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब जारी करेगा? उम्मीद तो इस हफ्ता है, अब और देर का है तो ठीक है, और उनकी बहुत पिटेगी इस हफ्ता है। लेकिन एईडीओ एग्जाम जो कि काफी नजरों में है और खूब ज्यादा एसआईटी का गठन हो गया है, जांच तो चल रहा है, अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि सीएम ने इसके एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। तो सम्राट चौधरी ने आदेश दिया, आज एडीजी ने भी ऑर्डर कर दिया। आज जनता दरबार लगेगा, उसकी क्या तस्वीर होगी, कौन से लोग रोज मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। आम लोग जो पहुंच रहे हैं, सीधा मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है और उनमें कॉन्फिडेंट आ रहा है, लोगों के अंदर चाहत होता है कि मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे कार्रवाई भी होगी, लेके पर्ची लेके रख भी रहे हैं, तो आगे कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी के जनता दरबार की तस्वीर दिखाएंगे और तमाम तस्वीर हम आपको लाइव सिटीज के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।